हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से जो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंपनी फॉर्म, वो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखना है। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उससे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक समझने के लिए आपको बेसिक फीचर्स कंपनी के जरूर पता होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब इस टॉपिक में भी बच्चों सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अप टू द सीबीएसई करिकुलम। तो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से हम 3 तरह की कंपनीज पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। उन तीनों कंपनीज के हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे और इन तीनों कंपनीज को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ही पढ़ने वाले हैं। ये तीनों कंपनीज जो आज हम पढ़ेंगे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, उसको हम 3rd चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपके लिए तीनों तरह की कंपनीज का एक ऐसा कंपैरेटिव चार्ट बनाया है जिससे आपको एक एक पर्टिकुलर चीज उन तीनों तरह की कंपनीज के बारे में पता लग जाएगी, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज हो, केस स्टडीज हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इस चार्ट की बेसिस पे बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे चार्ट में जो एक एक पॉइंट है जो कि तीनों कंपनीज से रिलेटेड है, उसको एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको तीनों प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के कॉन्सेप्ट और उसका कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। सबसे पहले बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि आप इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 10 बेसिस लिए हैं, meaning, number of members, invitation to public, transfer of shares, number of directors, suffix to the name, prospectus, index of members, stages in the formation and minimum subscription। बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। और जब हम अपकमिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो ये टॉपिक्स आपको और क्लियर होते रहेंगे। पर फिलहाल आपको इन तीनों तरह की कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इन तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, इन तीनों की डेफिनेशन और कुछ बेसिस पे इनका कंपैरिजन समझना है। इतना आपके लिए काफी होगा। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं 1 पर्सन कंपनी की। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, which has minimum 1 member and maximum also 1 member, which does not invite public to subscribe to its shares and which does not allow the member to transfer his share to anyone is called the 1 person company। ये बहुत ही यूनिक टाइप की कंपनी है बच्चों, जो कि पहले कंपनीज एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जब 2013 का अमेंडमेंट किया गया तो इस तरह की कंपनी जो है वो अलाउ की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो 1 पर्सन कंपनी का है कि इसमें लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सोल ट्रेडरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या पार्टनरशिप का या जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो वहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड प्रॉब्लम रहती है और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और फंड्स की भी कमी रहती है। तो वो सारे जो सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप में कमियां हैं
उसे दूर करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1% कंपनी का, कि एक पर्सन जो कि सोल प्रोप्राइटर होता है और जिसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो अपनी कंपनी भी खोल सकता है। आप सर्च कर सकते हैं कि अमेज़न भी जो है वो पहले 1% कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता गया वो कन्वर्ट हो गई। और 1% कंपनी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेस्ट्री सेक्टर में, फार्मिंग में, पोल्ट्री में, इन सब में 1% कंपनीज जो है वो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, चंडीगढ़ में, कोलकाता में। तो आप इसके एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो डेफिनेशन है 1% कंपनी की, उसी के साथ साथ हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच has minimum 2 members and maximum 200 members, which does not invite public to subscribe to its shares and which restricts the members to transfer their shares। बिल्कुल जिस तरह से हमने डेफिनेशन करी 1% कंपनी की, बिल्कुल उसी तरह से हमने डेफिनेशन करी प्राइवेट कंपनी की या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जिसमें 3 पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी कवर अप हो गए। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स, इन्विटेशन टू पब्लिक एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये उसकी डेफिनेशन ही है, एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, और जिसमें इनवाइट नहीं किया जाता है पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, मतलब उसके मेंबर्स ही उसके शेयर्स खरीदते हैं, और which restricts the members to transfer their shares to one another, और मेंबर्स एक दूसरे को शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी की ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मिनिमम पर्सन भी 1 है और मैक्सिमम पर्सन भी 1 है, और यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। अदरवाइज बाकी फीचर्स सेम है कि प्राइवेट कंपनी भी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, और वो शेयर्स ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है। ट्रांसफर करेगी किसको? उसका तो मेंबर ही एक होता है। यहाँ पे 200 मेंबर होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं पब्लिक कंपनी की। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, which invites public to subscribe to its shares and which does not restrict its members to transfer their shares। मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम इसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, और वो पब्लिक को भी इनवाइट करती है कि पब्लिक भी इनके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, और जो पैसा पब्लिक इन्वेस्ट करती है या जो शेयर्स खरीद के इसके मेंबर्स बनते हैं, वो अपने शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। तो एक्चुअली बच्चों ये तीनों ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर मैंने पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी लिखा है, अंडरटेकिंग्स भी लिखा है कि कंपनीज 2 तरह की होती हैं, पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। तो अभी हम ये जो तीनों कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1% कंपनी, नंबर 2 प्राइवेट कंपनी एंड नंबर 3 पब्लिक कंपनी। और मैंने इसको चार्ट को इसी फॉर्मेट में बनाया है जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मिनिमम 1 मेंबर है, यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर है और यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स हैं। तो यहाँ आप इसको 1 2 7 इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 1% कंपनी 1 मेंबर से शुरू हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोगों से शुरू हो सकती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो 7 लोगों से शुरू हो सकती है। 1% कंपनी में मैक्सिमम भी एक ही पर्सन हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नो लिमिट है, कितने भी लोग हो सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरा कंपैरिजन कि इनविटेशन टू द पब्लिक, तो 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो है इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक to subscribe to its shares, but public company invites public to subscribe to its shares। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की जहां हमने डिस्कशन करा, ये सारे पॉइंट्स जो डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो गए कि 1% कंपनी में अलाउड नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स,
प्राइवेट कंपनी में भी अलाउड नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट करती है वो अपने मेंबर्स को, लेकिन पब्लिक कंपनी में अलाउड है। मेंबर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स, दे कैन सेल देयर शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो इस डेफिनेशन में ही ये 4 पॉइंट हमने कवर अप कर लिए। अब इसके अलावा इसके कंपैरिजन देख लेते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात आए, डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 15 डायरेक्टर्स अलाउड हैं। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ और याद रखनी होगी कि पहले क्या होता था कि क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद कर ही सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते थे लोग, लेकिन अब ये प्रोविजन भी हटा दिया गया है। अब जो है कोई भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही मेंबर है तो वो मेंबर जो है वो किसी को भी डायरेक्टर बना सकता है कंपनी का, वो खुद भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए 1 पर्सन कंपनी में और मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टर्स की कितनी है? 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए लेकिन मैक्सिमम लिमिट 15 ही है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 ही है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपने याद करा 1, 2 एंड 7। तो 1, 2 एंड 7 मेंबर्स की बात हो रही है मिनिमम, लेकिन 1, 2 एंड 3 डायरेक्टर्स की बात हो रही है मिनिमम, और मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 पर्सन कंपनी में भी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में भी और पब्लिक लिमिटेड में भी। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होने चाहिए मैक्सिमम? तो उसमें अगर ऑप्शन दे रखे हैं 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ऑल द कंपनीज, तो आपका आंसर होगा ऑल द कंपनीज, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो तीनों में ही 15 है। लेकिन हाँ, मिनिमम लिमिट क्या है? 1, 2, 3। 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स, इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अब डायरेक्टर्स के बाद हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। सफिक्स टू द नेम, नाम के बाद क्या वर्ड लगा होना चाहिए? तो यहाँ पे नाम के बाद ओपीसी, तो पहले तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है क्योंकि ये भी प्राइवेट ही कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड और उसके ब्रैकेट में ओपीसी, ये लिखना कंपलसरी है 1 पर्सन कंपनी के केस में। प्राइवेट लिमिटेड के केस में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है और पब्लिक लिमिटेड के केस में पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखा होना जरूरी है। तो इससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 1 पर्सन कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये कंपल्शंस है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट कि क्या लिखा होना चाहिए इस कंपनी के नाम के आखिर में। तो 1 पर्सन कंपनी के नाम के आखिर में लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के आगे लिखा होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड, या सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रोस्पेक्टस। जब हम वेरियस डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे अभी आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। तो अभी हमने देखा कि 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उसको तो पब्लिक इनवाइट ही नहीं करनी है टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, तो इसको तो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए, इसको भी प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, द पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो पब्लिक को इनवाइट करती है to apply for the various shares and debentures and other securities of the company। जो अभी हम आगे मैं बार बार बता रही हूँ कि शेयर, डिवेंचर्स, ये सब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ने वाले हैं। अभी हम स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें और क्लियर होती रहेंगी, लेकिन आपको कंपैरिजन जो है वो शुरू में ही पता होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, उसके लिए इशू करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। फिर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स बनाया जाता है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स बनाई जाती है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है 1 पर्सन कंपनी में तो मेंबर ही एक है, प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स जरूरी नहीं है। तो 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए
इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, लेकिन पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, उसके लिए वो कंपलसरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी हम स्टेजेस करेंगे भी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब कंपनी फॉर्म होती है तो प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी जो है उसके लिए 2 ही स्टेजेस होती है। अभी हमें पढ़नी है 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, promotion stage, incorporation stage, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट स्टेज। तो इन चारों स्टेजेस में से प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी को सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है और 2 स्टेजेस के बाद ही वो कंपनीज फॉर्म हो जाती हैं। तो 1% कंपनी को सिर्फ 2 स्टेजेस चाहिए फॉर्मेशन के लिए, प्राइवेट कंपनी को भी सिर्फ 2 स्टेजेस ही चाहिए फॉर्मेशन के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है उसको पूरी 4 स्टेजेस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो तीसरी स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वो स्टेज इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स से ही रिलेटेड है। तो वो स्टेज भी उसे फुलफिल करनी पड़ती है क्योंकि वो पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स, और उसके बाद उसको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के लिए सिर्फ 2 स्टेजेस हैं इन द फॉर्मेशन और पब्लिक कंपनी में 4 स्टेजेस चाहिए इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये वर्ड अभी हम पढ़ेंगे जब स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो कि मेंबर्स से मिलना चाहिए उनको शेयर्स अलॉट करने से पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई बात ही नहीं आती है, शेयर्स तो किसी को अलॉट ही नहीं हो रहे हैं, 1% इसका मेंबर है। यहाँ पर भी शेयर्स अलॉट तो हो रहे हैं क्योंकि मिनिमम 2 और 200 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट कर दिया जाता है विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और पब्लिक कंपनी में जब तक अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप 1 मार्कर के लिए भी याद कर सकते हैं। इसको आप डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में भी याद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस that 1% company or a private company enjoys over the public company। तो ये जो कंपैरिजन के हमने पॉइंट्स देखे, इसी से हमें प्रिविलेजेस भी समझ में आ रही हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स से स्टार्ट हो जाती है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है उसमें मिनिमम 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स नहीं बनाना पड़ता, पब्लिक कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी जो है 2 ही स्टेजेस में फॉर्म हो जाती है, पब्लिक कंपनी के लिए 4 स्टेजेस चाहिए होती हैं। प्राइवेट कंपनी को एक ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट कर सकती है विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस कंपैरेटिव चार्ट के बेसिस पे चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच द फॉलोइंग्स हो, ट्रू फॉल्स हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन इन तीनों तरह की कंपनीज पे आपसे पूछे जाएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल। तो बस आपको एक ये टेबल याद करना है और इस टेबल से आपको तीनों कंपनीज की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स जो हैं मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। जब मैं पब्लिक सेक्टर की कंपनीज डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो पब्लिक सेक्टर से कैसे डिफर करती हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है सफिक्स के बारे में, तो जैसे आपको कंपनी का नाम दिया होगा, अगर उसके आगे ओपीसी लिखा है तो डेफिनेटली वो 1% कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड लिखा है तो वो पब्लिक कंपनी है। तो नाम से भी आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की कंपनी है। इसके अलावा 1% कंपनी के 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आप और याद कर लेंगे
कि 1% कंपनी में जो मिनिमम 1 मेंबर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इसके कैपिटल और टर्नओवर के बारे में भी लिमिट बता रखी है कि मिनिमम कैपिटल 1% कंपनी में 1 लाख है, लेकिन अगर इसका कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या इसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो ये 1% कंपनी नहीं रहेगी, तो ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये जो मेंबर होता है 1% कंपनी को, इसको कोई ना कोई नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है कि अगर मैं इस कंपनी को नहीं चलाऊंगा तो मेरे बिहाफ पे कौन इस कंपनी को चलाएगा, कौन मेरी कंपनी का नॉमिनी होगा, वो भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर की 3 तरह की कंपनीज, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, उसके लिए आपके लिए ये चार्ट मोर देन सफिशिएंट है जिसपे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद इसी चैप्टर में हमें अभी करना है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ऑल द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप पुराने वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, और क्योंकि आपके टर्मिनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो जो भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, सिर्फ उन प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे और आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा टू प्रिपेयर फॉर योर टर्मिनल एग्जाम्स एज वेल एज टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर एग्जाम्स दैट यू हैव टू फेस एट द एंड ऑफ द ईयर। So see you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.